Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. Today we will read about structuralism. This is second video on it. तो please video को like और share करें and do not forget to subscribe and don't miss this video. This is second video on structuralism. First video already cover हो चुका है तो please उसे पहले देखें. Then second video. In this video we will read about two schools of linguists and also about structuralism. Let's see the first school of linguists, that is Prague School. It consisted largely of linguists, several of whom shared Chaucer's interest in phonology. तो एक्चुअली प्राग स्कूल क्या होता है, ये एक ग्रुप होता है लिंग्विस्ट लोगों का, और जो सॉसर का जो इंटरेस्ट है फोनोलॉजी को लेकर उसी को ये लोग भी फॉलो करते हैं. प्राग ऑफ द टर्म structuralism to define an approach to literary analysis first appeared in a 1928 paper by Roman Jakobson, one of the founder of the school, and Yuri Tanianov, Prague School. एक्चुअली स्ट्रक्चरलिज्म जो टर्म है फर्स्ट ऐसा नहीं है कि फर्डिनेंड डी सॉसर ने यूज़ किया था, फर्स्ट इसको प्राग स्कूल वालों ने यूज़ किया था, जिसमें रोमन जेकोब्सन का नाम आता है. उन्होंने एक पेपर इंट्रोड्यूस किया था 1928 में, किसके साथ, यूरी टानियानोव के साथ, और उस पेपर में इन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म की बात की थी. रोमन जेकोब्सन कौन है, ये वन ऑफ द फाउंडर हैं प्राग स्कूल के. जेकोब्सन क्रिएटेड सेवरल ऑफ हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स ऑन द रिलेशनशिप ऑफ लिंग्विस्टिक्स टू लिटरेरी स्टडी. जेकोब्सन ने बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं किस बात को लेकर, लिटरेरी स्टडी जो थी लिंग्विस्टिक की रिलेशनशिप को लेकर, उसके बारे में इन्होंने बहुत सारे स्टेटमेंट दिया है कि जो लिंग्विस्टिक है उनको कहीं ना कहीं वो स्ट्रक्चरलिज्म पे वो ज़रूर फोकस करते हैं वेन एवर दे डू स्टडी ऑफ लिटरेचर और एनी काइंड ऑफ आर्ट. जैन मुक्रास्की, the leading theorist in the school by the mid 1930s, was applying sign theory to the study of the aesthetic object. जैन मुक्रास्की जो हैं ये लीडिंग थियरिस्ट हैं किस स्कूल के, प्राग स्कूल के, एंड टाइम पीरियड इज 1930s. इन्होंने साइन थियरी को अप्लाई किया था किस चीज़ के लिए, एस्थेटिक ऑब्जेक्ट की स्टडी के लिए. एंड साइन थियरी इज व्हाट, दैट इज सेमियोटिक्स. Next school of this linguist are Moscow Taro School, aroused in 1960s in Russia, an outstanding group of linguists and literary critics. Several decades later, Roman Jakobson's writing exerted a powerful influence on the Moscow Taro School. तो जो सेकेंड स्कूल है आपका लिंग्विस्ट का वो है मॉस्को टारो स्कूल, जो कि 1960s के अराउंड रसिया में अराउज हुआ था. ये एक आउटस्टैंडिंग ग्रुप है किसका, लिंग्विस्ट और लिटरेरी क्रिटिक्स का, और इनके ऊपर रोमन जेकोब्सन की जो राइटिंग्स थी उसका बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है मॉस्को टारो स्कूल के जो लिंग्विस्ट और क्रिटिक्स थे. आफ्टर रीडिंग दिस टू स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्ट, लेट्स सी अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म. व्हाट इज इट? अ मैथड ऑफ इंटरप्रिटिंग एंड एनालाइजिंग लैंग्वेज, लिटरेचर एंड सोसाइटी. स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? एक मेथड है किस चीज़ का, इंटरप्रेट करने का. किसका इंटरप्रेट करेगा? लैंग्वेज, लिटरेचर एंड सोसाइटी. तो स्ट्रक्चरलिज्म में इंटरप्रेट और एनालिसिस होता है लैंग्वेज, लिटरेचर और सोसाइटी का, विच फोकसेस ऑन कंट्रास्टिंग आइडियाज और एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड अटेम्प्ट्स टू शो हाउ दे रिलेट टू होल स्ट्रक्चर. इसमें स्ट्रक्चर के, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर के आइडियाज़ और एलिमेंट्स का जो कंट्रास्टिंग आइडियाज़ और एलिमेंट्स होते हैं उस पर फोकस किया जाता है. साथ ही जो किसी भी स्ट्रक्चर का डिफरेंट पार्ट्स होता है वो कैसे होल स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होता है, रिलेटेड होता है, वो भी दिखाया जाता है. इन सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड लिंग्विस्टिक्स, स्ट्रक्चरलिज्म इज अ जनरल थियरी ऑफ कल्चर एंड मैथोडोलॉजी. तो स्ट्रक्चरलिज्म क्या है? जनरल थियरी है किसका, कल्चर और मेथोडोलॉजी का, और ये चीज़ सोशोलॉजी में भी अडॉप्ट किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री, फिलोसफी, लिंग्विस्ट सब में अडॉप्ट की जाती है ये थियरी. इट कवर्स ऑल द थिंग्स दैट ह्यूमन डू, थिंक, परसीव एंड फील. स्ट्रक्चरलिज्म में वो सारी चीज़ें कवर की जाती है जो ह्यूमन बीइंग डू मीन्स करते हैं, थिंक सोचते हैं, परसीव अनुभूति करते हैं, फील महसूस करते हैं, मीन्स ह्यूमन बीइंग के हर एक्टिविटी को स्ट्रक्चरलिज्म में कवर किया जाता है
with the study of sociology, anthropology, archaeology, history, philosophy, linguistics, and so on. The basic notions of Saussure are: first, the importance of considering language as a system, which Saussure called lang as opposed to the individual speech act or parole. Saussure ने 3 चीज़ें कही हैं, जिसमें फर्स्ट थिंग क्या है, लैंग्वेज एज अ सिस्टम. लैंग्वेज क्या है, सिस्टम की तरह होता है. लैंग्वेज के 2 पार्ट होते हैं, लैंग एंड परोल. लैंग में क्या होता है, जब किसी वर्ड को आप प्रिंटेड फॉर्म में देखते हैं या उसको आपके सामने इमेज के फॉर्म में आए तो दैट इज़ लैंग. मीन्स यहाँ पे स्क्रीन पे जितने भी वर्ड्स प्रिंटेड फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं वो सभी क्या है, लैंग के एग्जाम्पल है. और व्हेन दे आर स्पीक आउट, और जब उनको बोल दिया जाए, मीन्स उसको अपनी स्पीच में, उसको अपनी लैंग्वेज में, अपनी ओरली उसको बोला जाए, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ परोल, जिसको ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब किया जा चुका है. तो एक्चुअली सॉसर का कहना क्या है कि जब आप कोई चीज़ सीखते हो, जस्ट लाइक अगर मैथ आपने पढ़ लिया 2 1 2 2 2 4, तो इस तरह का जो कैलकुलेशन आपने सीखा है वो तो लैंग हो गया. लेकिन जब इसको आप यूज करने जाओगे इन प्रैक्टिकल लाइफ, और दैट विल बी यूज्ड बाय यू व्हेन यू स्पीक समथिंग, तो वो आपका क्या हो जाएगा, परोल हो जाएगा. द रिकग्निशन दैट लैंग्वेज कैन बी सीन एज अ सिस्टम ऑफ साइंस इन विच द रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्निफायर, साउंड इमेज एंड द सिग्निफाइड कॉन्सेप्ट और थिंग इज इसेंशियली आर्बिट्री. सेकेंड थिंग इन्होंने क्या कहा है, सिस्टम ऑफ साइंस कहा है. लैंग्वेज क्या है, सिस्टम ऑफ साइंस है, और इसके 2 पार्ट होते हैं, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. सिग्निफायर क्या होता है, साउंड इमेज. जो भी साउंड होते, इमेज होते, वर्ड प्रिंटेड फॉर्म में होते हैं, वो सिग्निफायर होता है. और जब उसको लेकर कोई मेंटल कॉन्सेप्ट बनता है आपके माइंड में, जस्ट लाइक ट्री, जैसे ट्री वर्ड बोल दिया गया तो आपके माइंड में ट्री का जो फॉर्म है वो क्रिएट हो जाता है, उसकी इमेज बन जाती है, तो दैट इज सिग्निफाइड. सिग्निफायर जो होते हैं उनके कई सारे सिग्निफाइड हो सकते हैं, ये चीज़ बताया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में. इज इसेंशियली आर्बिट्रेरी. तो सिग्निफायर और सिग्निफाइड क्या होते हैं, आर्बिट्री होते हैं. वही मतलब सिग्निफायर अगर यूज़ किया जाता है तो उससे रिलेटेड कोई भी सिग्निफाइड जो है सामने वाले के माइंड में क्रिएट हो सकता है. थर्ड थिंग इन्होंने क्या बोला है, द नीड टू डिफाइन लिंग्विस्टिक एंटिटीज रिलेशनली, दैट इज इन टर्म ऑफ द वेज इन विच दे कंबाइन विथ और अपोज टू ईच अदर. देखिए जो सेकेंड थिंग था तो उसमें इन्होंने क्या कहा है कि किसी भी चीज़ का जो स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली वो क्या होता है कि उससे आपको मतलब हर उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और उससे मिलकर जो एक होल स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होता है. जस्ट लाइक हाउस, जब कोई हाउस या बिल्डिंग फॉर्म होता है तो उसमें क्या ज़रूरत होती है, फर्स्ट वन हैव टू ले आउट द ब्रिक्स. पहले ब्रिक्स लगाने होते हैं, देन वो ब्रिक्स मिलकर वॉल्स का निर्माण करते हैं, देन वो वॉल्स क्या बनाते हैं, रूम्स बनाते हैं, और रूम्स जो होते हैं अलग अलग रूम्स बनते हैं, और इस तरह से पूरे हाउस का स्ट्रक्चर सामने आता है. तो कैसे ब्रिक, वॉल्स, रूम जो है वो सभी एक होल स्ट्रक्चर जो हाउस है, बिल्डिंग है, उससे रिलेटेड है. तो ये बात इन्होंने यहाँ पे कहने की कोशिश की है कि हर चीज़ का एक स्ट्रक्चर होता है और वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, और वो वो कम्प्लीटली क्या होता है, होल स्ट्रक्चर को डिवोटेड होता है, उससे रिलेटेड होता है. अब थर्ड में इन्होंने क्या कहा है कि जो स्ट्रक्चर होते हैं वो कंबाइन होते हैं या एक दूसरे के अपोज्ड होते हैं. जस्ट लाइक यहाँ पे सॉसर के कहने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई टर्म यूज़ करते हैं तो इट्स मीन दैट कि उस टर्म की जो मीनिंग है वो दूसरे पे डिपेंड करता है. जस्ट लाइक अगर हमने कह दिया डॉग तो इट्स मीन कि यहाँ पे कैट है, डॉग है, बर्ड्स है, फिर काउ है, अदर एनिमल्स है. तो हमने डॉग को कैसे आइडेंटिफाई कर लिया, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये डॉग है, क्योंकि हमें पता है कि अदर जो एनिमल है वो कैट है. अब कैट और डॉग दोनों सामने आ जाएंगे तो हम जानेंगे ना कि ये अगर कैट है तो ये क्या है, हो गया डॉग हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब सॉसर का ये है कि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना वो इंडिविजुअली क्या होते हैं,
वो सोसाइटी के द्वारा फॉर्म होते हैं, ना कि सोसाइटी इंडिविजुअल के द्वारा फॉर्म होता है। तो अगर सोसाइटी किसी वर्ड को, किसी टर्म को एक्सेप्ट करती है, जस्ट लाइक सोसाइटी कहती है कि ये ट्री है तो इट्स मीन ये ट्री है, ये डॉग है तो इट्स मीन डॉग है, मतलब आपको भी मानना पड़ेगा कि ये डॉग है, आप उससे कैट नहीं बोल सकते हैं। तो लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज में जितने भी टर्म्स यूज किए जाते हैं स्पीच में, हमारे लैंग्वेज में जो भी वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो ऐसा नहीं था कि वो शुरू से वही वर्ड्स होते हैं, उसे ह्यूमन बीइंग विद द टाइम पीरियड उसको नेम दे दिया जाता है। हर लैंग्वेज में क्या होता है, हर वर्ड जो होते अलग होते हैं। जस्ट लाइक हिंदी में डॉग बोलेंगे, इंग्लिश में हिंदी में कुत्ता बोलेंगे, इंग्लिश में डॉग बोलेंगे। तो क्या हुआ, हमने इंडियन जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमने उस एनिमल को कुत्ते के रूप में आइडेंटिफाई किया, उसी एनिमल को इंग्लिश लैंग्वेज में डॉग के रूप में आइडेंटिफाई किया। सेम इज़ हेयर विद अनदर एग्जांपल दैट इज़ ट्री। हमने पेड़ कहा तो इंग्लिश लैंग्वेज में उसे ट्री कहा गया, मीन्स हमारी सोसाइटी के लोगों ने उसे ट्री के रूप में एक्सेप्ट किया है, और वही इंग्लिश सोसाइटी के लोगों ने पेड़ के रूप में एक्सेप्ट किया, और इंग्लिश सोसाइटी के लोगों ने उसे ट्री के रूप में एक्सेप्ट किया। तो इनके कहने का मतलब है कि जितने भी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी द्वारा डिसाइड होते हैं कि हाँ, अगर ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है तो इसे हम ट्री बोलेंगे, सामने स्ट्रक्चर है बिल्डिंग का तो उसे हम बिल्डिंग नाम देंगे। तो एक्चुअली ये जो नामकरण है ना, वो सोसाइटी का काम है। जस्ट लाइक फैमिली है, फैमिली के भी स्ट्रक्चर होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रेन। तो उसी तरह से हर चीज़ के स्ट्रक्चर होते हैं, लैंग्वेज के भी स्ट्रक्चर होते हैं। जो लैंग्वेज में जो डिफरेंट जेनर होते हैं, ड्रामा, पोएट्री, हर चीज़ का आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। तो उसी स्ट्रक्चर की स्टडी की है यहाँ पे फर्डिनेंड डी सॉसर ने, और ये 3 चीज़ें बताया है। लैंग्वेज एज अ सिस्टम विच हैज़ 2 पार्ट, लैंग एंड पैरोल। Language as a system of sign, that is called semiotics, and it has 2 parts, signifier and signifier, and language is also combined with or opposed with each other. सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं स्ट्रक्चरलिज्म को लेकर। वर्ल्ड एज ए प्रोडक्शन ऑफ आइडियाज, स्ट्रक्चरलिज्म क्या मानते हैं कि वर्ल्ड जो है वो हमारे आइडियाज़ का प्रोडक्शन है। ऑब्वियसली वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसको हमने अपने आइडियाज़ के हिसाब से तो उसे मॉडिफाई किया है, मीन्स हमने उसे नाम दिया है, ट्री को हमने ट्री कहा है, इस तरह के जो नाम मिले हमारे आइडियाज़ के अकॉर्डिंग तो प्रोडक्ट हुए हैं वो। सेकेंड थिंग है, वर्ल्ड हैज़ लॉजिकल पैटर्न। जो वर्ल्ड है उसका एक लॉजिकल पैटर्न होता है। ऑब्वियसली आप पूरी वर्ल्ड को देखिए तो उस जो भी वर्ल्ड में एवरीथिंग, जितने क्रिएचर्स, जो भी सब्सटेंस मिलती है उसका एक अपना पैटर्न होता है। इंडिविजुअल इज क्रिएटेड बाय सोसाइटी, सोसाइटी इज नॉट बाय इंडिविजुअल। ऑलरेडी बताया जा चुका है आपको कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो क्या कहते हैं, इंडिविजुअल को सोसाइटी ने बनाया है, सोसाइटी को इंडिविजुअल ने नहीं बनाया। इसीलिए अगर सोसाइटी ने कह दिया कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर ट्री है तो आपको भी मानना पड़ेगा दैट इज ट्री। लैंग्वेज इज सोशल, डेवलप्स ओवर टाइम, स्पीच इज इंडिविजुअल। लैंग्वेज क्या है, सोशल है, मतलब लैंग्वेज वो है जिसे हर कोई एक्सेप्ट करता है, हर कोई उसे अडॉप्ट करता है, और जो समय के साथ क्या होता है डेवलप होता चला आया है। और जो स्पीच है वो इंडिविजुअल होता है। हमने लैंग्वेज सीखा लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो हमारी अपनी लर्निंग है, हम अपनी माइंड, अपनी लर्निंग के हिसाब से बोलते हैं। लेकिन लैंग्वेज तो सीखने के लिए सब लोग सीखते हैं, लेकिन क्या सब लोग एक ही चीज़ बोलते हैं, नहीं, सबके बोलने के अपने तरीके होते हैं। दैट इज़ वाई स्पीच इज़ इंडिविजुअल एंड लैंग्वेज इज सोशल। इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ स्पीच, साइंस एंड सेमियोटिक्स। ऑलरेडी इट हैज़ बीन टोल्ड दैट कि जो लैंग्वेज है वो स्पीच, साइंस एंड सेमियोटिक्स इसके पार्ट्स होते हैं। मीनिंग ऑफ लिंग्विस्टिक साइंस डिपेंड अपॉन अदर साइंस। अब जो मीनिंग होता है लिंग्विस्टिक साइंस का, उस एक साइंस जो होता है वो दूसरे साइंस पे डिपेंड करते हैं। जस्ट लाइक कैट, डॉग, पैरट, बर्ड एक्सेट्रा। तो हम बाकी एनिमल को आइडेंटिफाई कर पाते हैं, इसीलिए हम जानते हैं कि ये डॉग है, ये कैट है। तो ये जो है एक जो टर्म है, एक वर्ड जो है वो दूसरे पे डिपेंड करता है अपने मीनिंग के लिए। जस्ट लाइक गुड, बैड, अगर गुड नहीं होगा तो बैड, हम क्या जाने कि व्हाट इज़ बैड।
Structuralism came to France in 1950s and Europe. It has been said that कि जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो फ्रांस में 1950s में पॉपुलर होता है और फर्डिनेंड डी सॉसर ही जो है इसे पॉपुलराइज करते हैं इस टाइम फ्रेम में एंड आल्सो इन यूरोप. Claude Lévi-Strauss is said to be the first French anthropologist who used structuralism to analyze kinship, system and myth of primitive people. क्लॉड लेवी स्ट्रॉस जो थे पहले फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म को यूज़ किया एनालिस करने के लिए. किस चीज़ की एनालिस करने के लिए? जो सिस्टम और मीथ है प्रिमिटिव लोग उनकी जो सिस्टम है मीथ है उसको एनालाइज करने के लिए इन्होंने यूज़ किया है. तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये थे स्ट्रक्चरलिज्म को लेकर. थोड़ा इससे रिलेटेड जो भी स्कॉलर्स हैं और उनके वर्क्स हैं उसे भी देख लेते हैं. फर्डिनेंड डी सॉसर, इनका वर्क है कोर्स इन जर्नल लिंग्विस्टिक्स. रोमन जैकबसन, लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स 1960 में. रोमन जैकबसन का ये वर्क है. और फर्डिनेंड डी सॉसर का जो वर्क है वो तो पता ही है कि उन्होंने लेक्चर दिए थे. उस लेक्चर को किसी ने कंपाइल किया था और वो पब्लिश्ड हुआ था इनके डेथ के 2 ईयर्स बाद 1915 में. यूरी टानिनॉव जो हैं ये भी स्ट्रक्चरलिज्म जो टर्म है इससे रिलेटेड है. जैन मुक्रॉस्की भी हैं. यूरी लोटमैन जो इनका वर्क है द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्टिस्टिक टेक्स्ट 1977 में आता है. ट्वेटन टोड्रो करके हैं. जूलिया क्रिस्टेवा, ये सारे जो कैरेक्टर्स हैं पर्सन से ये स्ट्रक्चरलिज्म को बिलोंग करते हैं. क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं ये. रोलैंड बार्थेस द फैशन सिस्टम 1967 में इनका वर्क आता है. रोलैंड बार्थेस का. जोनाथन कूलर स्ट्रक्चरलिस्ट पोएटिक्स, इनका वर्क है 1975 में. व्लादिमीर प्रॉप, इन्होंने लिखा है मॉर्फोलॉजी ऑफ द फोक टेल 1928 में. एजी ग्रीमेस स्ट्रक्चरल सेमियोटिक्स इन्होंने राइट किया 1983 में. गेरार्ड गैनेट, तो ये कुछ लोग थे जो स्ट्रक्चरलिज्म से रिलेटेड है. तो इट हैज़ बीन आस्क्ड इन योर पेपर कि इनमें से 4 जो ऑथर्स हैं स्कॉलर हैं उनका नाम दे देगा और या 3 का नाम दे देगा और पूछेगा कि कौन है जो स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़ा नहीं है या उस ग्रुप को फाइंड आउट करिए जो स्ट्रक्चरलिज्म से जुड़ा है. इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. रोमन जैकबसन इन लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स सेलिब्रेट्स अ कम्युनिकेटिव मॉडल्स ऑफ 6 एलिमेंट्स. रोमन जैकबसन ने अपने वर्क लिंग्विस्टिक्स एंड पोएटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म प्रेजेंट किया है. यहाँ पे 6 एलिमेंट्स कम्युनिकेशन का प्रेजेंट किया है जो कि कम्युनिकेटिव मॉडल्स के रूप में यहाँ पे पॉपुलर है. क्या कहा कि कम्युनिकेटिव मॉडल्स में वो 6 एलिमेंट्स क्या क्या इन्होंने बताया. कम्युनिकेशन के लिए वो 6 चीज़ें चाहिए. वो क्या है? एड्रेसर चाहिए, मैसेज होना चाहिए, कॉन्टेक्ट दैट इज़ मीडियम, ओरल और रिटेन, कोड, कॉन्टेक्स्ट, एड्रेसी. मतलब एड्रेसर होना चाहिए, ठीक है, पहले मैसेज को सेंड करने वाला होना चाहिए, फिर मैसेज होना चाहिए, उसके लिए एक मीडियम होना चाहिए, चाहे वो ओरल फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए वो मैसेज कन्वे किया जाए या रिटन फॉर्म में. देन उस मैसेज को कोड किया जाए, फिर उसका कॉन्टेक्स्ट है वो निकाला जाए एंड देन एड्रेसी तक वो रीच करे. तो इस तरह के इन्होंने 6 एलिमेंट्स बताए रोमन जैकबसन ने. तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट पेपर के लिए भी हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेटिव मॉडल्स जो है. और ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि रोमन जैकबसन के जो कम्युनिकेटिव मॉडल्स के 6 एलिमेंट्स हैं इसमें से कौन कौन से हैं. तो इट कैन बी आस्क्ड. दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो. प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.